हाय फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव फिर से अपने चैनल यूट्यूब पर आया हूँ मैथ पढ़ाने के लिए क्लास 10th का। क्लास 10th में जो मैथ का चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है 10 नंबर के आसपास, उस चैप्टर को हम बेसिक लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं। मानी बेसिक लेवल से 10 नंबर तक पूछा जाता है, जिसमें 7 से 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 को 2 नंबरिया होते हैं, 2 को 2 नंबर वाले होते हैं। इसमें टोटल 10 नंबर के परीक्षा में पूछा जाता है, 10 या 12 नंबर। इसमें 5 नंबरिया नहीं होता है, इसमें कोई 5 नंबरिया नहीं होता है। इसको हम पूरा बेसिक से बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जोड़ना, कोई वस्तु को जोड़ना और जोड़कर जो उसको पूर्ति किया जाता है उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट में एपी में है या नहीं। इसको हम कैसे चिन्हेंगे जो एपी में है या नहीं। इसको चिन्हने के लिए हमारे पास एक ही है, इसको जोड़ पुराएंगे। कितना जोड़ेंगे तो 4 पुरेगा, तो 2 जोड़ेंगे। अब इसमें 6 पुरेंगे, कितना पुरेंगे तो 6 पुरेगा, जोड़ेंगे तो 2। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 8 पुरेगा, 2। यानी सभी का योग बराबर है, सभी में 2 2 2 2 जुड़ाएगा, तब क्या पुर रहा है, श्रेणी बना हुआ है। तो यह एपी में है, एपी में है, यानी यस एपी में है। अगर मानते हैं यह दिया 4, यहाँ दिया 8, यहाँ दिया 12, ये रहेगा 16 डॉट डॉट में एपी में है कि नहीं। तो यह एपी में होगा। कैसे होगा, तो यह देखो इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर इसमें क्या जोड़ा गया है 4, यानी सभी का योग में 4 4 ही जोड़ा गया है, तो यह एपी में होगा। ऐसे प्रकार से हम एपी को चिन्ह सकते हैं। अगर मान लीजिए घटते क्रम में रहे 12 है, या गया 8 है, ये 4 है, ये 0 है, ये -4 है, एपी में है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए इसमें से देखिए -4 को घटाया गया, फिर इसमें से -4 घटाया गया, फिर इसमें -4, फिर इसमें से -4, यानी सभी में -4 को घटाया गया है, सभी में -4 को घटाया गया, यानी यह एपी में है, एपी में है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे 3, 8, 7, 5, इसमें कितना जोड़ा गया है, तब 5 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, यानी एक किस्म नहीं जोड़ा गया है, तो यह एपी में नहीं होगा। एपी में क्या होगा, नहीं होगा, नो। एपी में क्या होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए अगर यह दे दिया 5, 7, 11, 13, 18 डॉट डॉट, इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 2, इसमें कितना जोड़ा गया है 4, ये भी एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, नो। इस प्रकार से आपको परीक्षा में एगो ऑब्जेक्टिव बनता है। इस प्रकार से परीक्षा में क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, एगो। इसमें जो यहाँ किए 3 में से 3 में 5 जोड़े तो 8 पूरा, लेकिन सर यहाँ 8 और 7 दिया, यहाँ घटेगा, यहाँ -1 कर दिया था, क्या करेगा -1, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यह एपी में नहीं होगा। समझिए कि यहाँ पर थोड़ा गलती था, बस इसको सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट आगे सीखते हैं कि एपी में प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो हम पहले अब सीखेंगे दूसरा स्टेप में सार्वंतर और प्रथम पद निकालने के लिए। तो आप जानते होंगे कि 3 है, ये 5 है, ये 7 है, डॉट डॉट, तो इसमें हमको प्रथम पद, तो प्रथम पद ये हो जाता है A1, दूसरा पद कौन हो गया A2, तीसरा पद कितना हो गया A3। इसी में हम सीखेंगे प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए पहले फार्मूला बनाएंगे, A1 + A2, यानी कॉमो देकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A4 डॉट डॉट लास्ट में क्या होता है AM। तो प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद हो गया A। सर जी सार्वंतर, सार्वंतर के लिए फार्मूला होता है सार्वंतर, कौन अंतर, सार्वंतर, सार्वंतर होता है D। इसके लिए फार्मूला होता है A2 - A1, या हम लिख सकते हैं A3 - A2, या हम लिख सकते हैं D बराबर A4 - A3। सार्वंतर को A2 - A1, या लिख सकते हैं A3 - A2, या लिख सकते हैं A4 - A3। सार्वंतर का इस प्रकार से फार्मूला निकलता है।
उसके बाद प्रथम पद और सार्वंतर निकालने आ जाएगा। तो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन देगा आपको कि 3, 5, 7 डॉट डॉट में प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। और क्या बताइए? सार्वंतर बताएं। तो वो प्रथम पद जो होगा ए बराबर प्रथम पद हो गया 3, सार्वंतर तो सार्वंतर में डी बराबर फार्मूला लगा देना है A2 माइनस A1। तो इसमें ये हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये हो गया A3। तो A2 कितना है 5, A2 कितना है 5 और A1 कितना है तो 3, घटा दीजिए डी का मान कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर आपको दे कि सार्वंतर निकाले, यहाँ दे दिया 5, 7, 9, 11 और प्रथम पद और सार्वंतर, तो ए बराबर कितना बोलिएगा 5, डी बराबर क्या कीजिएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 7 और A1 के मान 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में दे देवे कि क्वेश्चन में कि यहाँ दे देगा 9, 16, 23 डॉट डॉट में ए तथा यानी प्रथम पद तथा सार्वंतर बताएं। कौन अंतर बताए? सार्वंतर बताए। तो इसमें ए बराबर हो जाएगा 9, डी का मान सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। तो इसमें हो जाएगा A2 माइनस A1। तो सर जी A2 16 माइनस में 9 बचेगा कितना? तो बच जाएगा 7, यानी सार्वंतर कितना जाएगा 7। इस प्रकार से परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो बेसिक है, नेक्स्ट जो बेसिक है इसमें अब है इसमें क्या चीज़? फार्मूला निकालना सिखाना। अगर आपको प्रथम पद दे देवे, सार्वंतर दे देवे, कहे आगे का 4 पद बताइए, 5 पद बताइए, 11वां पद, 21वां पद, 31वां पद, उसके लिए एकदम आसान ट्रिक है यह। अगर आपको प्रथम पद पूछता है तो प्रथम पद हो जाता है बउआ ए, और दूसरा पद पूछे तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2। इसका फार्मूला हो जाता है A प्लस डी। तीसरा पद पूरे तो A3, तो A प्लस क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। अगर चौथा पद पूछे तो A प्लस कितना हो जाएगा 3D। अगर पंचमा पद पूछे तो A प्लस 5D। इसी प्रकार से आपको जितना पद पूछेगा उतना से एक कम करके डी लगा देना है। जैसे मान लीजिए 10वां पद एक बार एक पूछ दिया A10, 10वां पद, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 9D। अगर 1/10वां पद पूछ दिया तो A प्लस क्या हो जाएगा 99D। अगर 1 पूछ दिया 30वां पद तो A प्लस 29D, A प्लस 29D। इसी प्रकार से हम कितनों पद को निकाल सकते हैं। यह फार्मूला को ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी पर फार्मूला पर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यानी आपको दे देगा, कहेगा कि AP 3, 5, 4 डॉट डॉट में 11वां पद बताए। कैमा पद बताए? 11वां पद बताइए। सिर्फ यह नियम है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें हम जानते हैं कि A बराबर कितना हो जाएगा 3, डी का मान निकाल लेंगे आराम से। तो डी का मान A2 माइनस 1, तो यानी 5 माइनस 3 बराबर कितना 2, 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। तो सर जी यहाँ डी का मान जो होगा 2 आ गया। और कैमा पद कहता है 11वां पद, तो यहाँ लिखेंगे A11 A प्लस 10D। तो A का मान कितना है 3 और 10, डी का मान कितना आया है 2। तो 3 के 3 10 दूनी 20 और जोड़ देंगे 22। 11वां पद कितना आएगा 22। इसी प्रकार से अगर तुमको फिर अगर क्वेश्चन देता है और कहे कि AP है 3, 6, 9, 12 ना रे, यानी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट में 31वां पद बताए। कैमा पद? 31वां पद बताए। तो आराम से हम इसको बता देंगे A बराबर 3, D बराबर A2 माइनस 1, यानी A2 6 हुआ और A1 कितना है 3 है, घटा देंगे तो 3। तो आराम से 31वां पद कहा तो A31 यानी A प्लस कितना 30D, एक कम 3 प्लस 30 गुने डी का मान कितना है 3, 3 के 3 30 तिहाई 90, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 93, यानी 31वां पद कितना आ जाएगा 93। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 11वां पद 12वां पद। इसके लिए फार्मूला भी होता है। ये सब नियम कहाँ लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर तुमको से पूछ दिया जाए 2 नंबरिया में, उसके लिए फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें इसको क्या बोला जाता है सर? पद बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम पद।
कौन पद? प्रथम पद। इसको वा लागल रहता है, वा पद ना, यानी एनवा पद। इसको क्या बोला जाता है? सार्वंतर। क्या बोला जाता है? सार्वंतर। अगर 2 नंबरिया में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए हम इस फार्मूला पर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा तो इसको आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब तक इसको मिटा कर हम दूसरा बनाते हैं। देखिए ये फार्मूला पर हम आपको बनाकर बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आराम से ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान 3 हो गया, पहले लिख लेंगे, ऊपर दिया है, क्या लिख लेंगे? दिया है ए बराबर 3। डी का मान, तो डी का मान कितना होगा? तो डी का मान सर जी A2 - A1 6 - 3 बराबर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ वा लागल है, वा लागल है यानी इसका मान क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। n का मान कितना बनेगा? 31। कितना हो गया? 31। आराम से अब क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। 2 नंबरिया में पूछेगा तब बनाना है इस फार्मूला पर, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पर बस इसी कतार में बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हैं? तो फार्मूला जानते हैं। तो ए एन बराबर क्या बराबर? ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का मान सर जी कुछ ना, एन का मान जान रहे हैं 31 है, ए का मान कितना है? 3 है, एन का मान कितना है? 31 - 1। डी का मान कितना है सर? डी का मान भी 3 है। उसके बाद हो जाएगा ए 31 बराबर, इधर 3 है, 30 गुने यहाँ 3 हो जाएगा। ए 31 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + 30 = 90, और ए 31 बराबर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 93। और इसके सामने सभी पर एरो का चिन्ह देना न भूलिएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? अतः, आंसर में क्या लिखेंगे? अतः 31वां पद बराबर, कैमा पद? 31वां पद बराबर 93। इतना करके बनाइएगा तो 2 में 2 नंबर देगा, नंबर काटने की कोई संभावना नहीं होता है। अगर मान लीजिए जे इसको भी हम बताते हैं, यह फार्मूला पर आराम से बन जाएगा। देखिए इसको भी हम बनाते हैं मिटा के। इसमें ए का मान निकला हुआ है, ए का मान निकला हुआ है, हमको निकालना क्या चीज़ है? तो एन। वा लागल है तो वो किसी का मान होगा, तो वा लागल है वा, तो एन का मान हो जाएगा 10 11। फार्मूला में क्या लिखेंगे? पहले हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप? फार्मूला जानते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें n का मान क्या दिया है? तो सर जी n का मान 11 दिया है, और a का मान कितना दिया है? तो a के मान 3 दिया है, और n का मान कितना दिया है? तो 11 दिया है, 11 - 1। डी का मान हम लोग सार्वंतर क्या निकाले थे? 2। तो a 11 ना 11, 3 प्लस 10, 11 में से गया 10 गुने 2, ए 11 बराबर 3, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, ए 11 कितना हो जाएगा? 23। ए 11 कितना हो गया? 23। यानी यहाँ पर एरो का चिन्ह देना कभी भी मत भूलिएगा परीक्षा में। नीचे अतः में लिख देंगे 11वां पद बराबर 23 आंसर। अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से बना सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, वह 2 नंबरिया बन जाएगा। इसी फार्मूला पर नेक्स्ट जिसमें पद दिया जाएगा तो उसको हम अब बताते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट मार कर लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या आता है कि क्वेश्चन है आपके सामने 9 12 15 18 डॉट है तो तीसरा पद बताइए। तो तीसरा पद बताने के लिए ज़रूरत इसमें नहीं है, एकदम सीधा बात, गिनिए। क्या गिनेंगे यहाँ से? 1 2 3। तो तीसरा पद है 3, कितना हो गया? 15। ये सब कहाँ पूछा जाता है सर? ऐसा ऑब्जेक्टिव में कहाँ पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव में। इसमें क्या कर रहा है कि AP 2 4 6 8 10 12 डॉट है तो पंचमा पद बताइए। तो आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। तो पंचमा पद में क्या है? तो सर जी A5 बराबर हो गया 10। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा है AP में 5 10 15 20 डॉट में 10वां पद है तो डॉट है तो 10वां पद बताइए। कैमा पद? 10वां पद बताइए। तब 5 10 15 20 यानी 1 2 3 4 गो पद है, सब में क्या क्या अंतराल चल रहा है? 5 के। तो लिख देंगे 25 25 30 35 40 45 50। कैमा पद पूछा? 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए 10, 10वां पद कितना हो गया? 50। इस तरीक़ा से भी हम पद को निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, दे दिया 3 5 7 डॉट में 11वां पद। कैमा पद? 11वां पद।
11वां पद बताइए। तो देखिए 11वां पद, इसमें सर जी बहुत 11 लिखना पड़ेगा। अंतराल कितना है? 2 का अंतराल चलता है तो 7, 9, 11, 13, 15, 18, 9, 11, 13, 15, 15 के बाद होगा 17, 19, 21, 23, 25। गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11वें पद में पूछा था। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा? A11 बराबर 23। कितना हो जाएगा? 23। तो ज़्यादा लंबा रहेगा, लंबा पद पूछेगा तो आप फार्मूला से बनाइएगा। अगर हल्का हल्का रहे तो उसमें जोड़ देना है। देखिएगा कि अंतराल कितना के चलता है, जोड़ कर उसको मान बता देना है। अगर इसको हम फार्मूला पर बनाएं तो सब फार्मूला पर बन जाएगा। A बराबर 3 हो गया। D का मान क्या हो जाएगा? तो सर D का मान A2 - 1 तो 5 - 3, तो D का मान कितना आ गया? 2। कैमा पद का? 11वां। तो 11वां लिख देंगे, 11वां पद। 11वां पद में A प्लस क्या होता है? 10D। A का मान कितना आ गया? 3। 10 गुने D का मान 2 हुआ, 3 के 3, 10 दूनी 20। देखिए आंसर 23 आ गया कि ना आ गया? आप फार्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसे भी। अगर चाहिएगा कि इसमें हम फार्मूला से बनाते भी बन जाएगा। A बराबर कितना? 2 और D बराबर तो सॉरी 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। फार्मूला कैमा पद पूछ रहा है? पंचमा। तो पंचमा पद तो A प्लस क्या होगा? 4D। तो A का मान कितना होगा? A का मान तो सर जी A का मान 2 है और D का मान भी कितना है? 2 है। तो 2 और 4 दूनी 8, कितना गया? 10। A पंचमा 10 भी आ गया और फार्मूला से भी 10 आ गया। तो हम फार्मूलों से निकाल सकते हैं और इसको गिन कर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं कि क्वेश्चन में एनवा पद यानी AN दिले रहेगा तो N का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब सीखते हैं आगे, जिसमें AN का मान अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे कि AP 3, 8, 3, 8, 13 डॉट डॉट यहाँ दे दे 20, आगे क्या लग जाए? प्लस। तो आगे अगर ऐसा प्लस लागल वाला क्वेश्चन दिखाई देवे तो याद रखिएगा 20 जो होगा वो AN का मान होगा। क्या चीज़ का मान होगा? AN का मान होगा। 20 क्या हो जाता है? AN के मान। 20 क्या हो जाता है? AN के मान। और इसमें A का मान क्या हो जाता है? 3। D का मान क्या हो जाता है? तो 8 में से 3 जाएगा, बोलो 5 होगा। फार्मूला में लिख देंगे हम जानते हैं कि तो आप क्या जानते हैं? तो फार्मूला जानते हैं AN प्लस A प्लस N - 1 इंटू D। AN का मान क्या है सर जी? तो AN का मान 20 है। A का मान कितना है? A का मान 3 है। N का मान कुछ नहीं है। D का मान कितना है? 5 है। ये 20 के 20 इधर 3 प्लस में हो जाएगा 5N - 5। 20 के 20 होगा, इन्हें घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 2 प्लस में 5N। इन्हें सर जी माइनस में है आएगा तो प्लस में 2N, इन्हें क्या होगा? 5N जोड़ देंगे 22, इन्हें 5N। अब इसीलिए हो जाएगा N बराबर 22/5। कटेगा, काटने आता है ना, एकदम ईजी से कट जाएगा। 5 है ना बटा में, 22 को दुगना कर दीजिए 44, 44 के बीच में दशमलव लगा दीजिए 4.4, यानी N का मान क्या आ जाएगा? 4.4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिले रहेगा। AP में दे देगा 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट में कहेगा 50। क्या दे देगा यहाँ? प्लस में 50। सेम डेट ये फार्मूला पर सर जी क्या है दिया है A बराबर 5, D बराबर कितना? तो 8 - 5 बराबर 3। तो AN का मान कितना दिया सर जी? 50। निकालना क्या है? N बराबर हुआ 8। फार्मूला में लिख देंगे हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो इसमें AN का मान कितना है सर? तो AN का मान 50 है। A का मान कितना है? तो A का मान 5 है और N का मान कुछ भी नहीं दिया है तो N - 1। D का मान कितना है? 3 है। ये 50 के 50 इन्हें 5 गुना करेंगे 3N - 3, इन्हें 50, इन्हें हो जाएगा घटेगा 2 प्लस में 3N। तो इन्हें 50, इन्हें सॉरी प्लस में है तो इन्हें माइनस में, इधर क्या होगा? 3N। इधर घटा देंगे 48, इन्हें क्या होगा? 3N। 16 तिया क्या होता है? 48, 16 तिया 48, इसीलिए हो जाएगा N बराबर 16। N का मान निकल गया 16। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे योग वाला, प्रथम पद वाला भी बहुत कुछ बाकी है बेसिक में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।